हार्ट उसके गले में जो नेकलेस था उसे देखने लगता है और उसे छूने लगता है। वैलेंटा सोचते हैं ये मुझे मेरे फादर ने दी है। ये एक छोटा सा मार्बल है जो इस आदमी के दिल की बेड़ियों की तरह है, जिसे मैं खींचूं तो इस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचेगी और ये मेरी कोई भी आदेश मना नहीं कर पाएगा। हालांकि इस चीज़ से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक आर्कमेज बन चुका है। इसके पास अपने पावर यूज़ नहीं करना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे मेरी पावर्स यूज़ करनी पड़ेगी। फिर वो अपना पावर यूज़ करती है, वो एलिमेंट्स को बुलाती है। रेनहार्ट भी उस एलिमेंट की तरफ देखने लगता है। मैजिशियंस कहते हैं कि देखो ये तो एक एलिमेंट है, इसका मतलब ये एक एलिमेंटनेस है। एलिमेंट कहता है कि तुमने आखिर मुझे इस खूनी मैदान में क्यों समन किया। वेलेंटा कहती है कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, मुझे नहीं पता कहाँ, पर मुझे सिर्फ ले चलो यहाँ से। एलिमेंट कहता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या देने वाली हो। वेलेंटा कहती है मैं अपना खून दूंगी तुम्हें, बस मुझे यहाँ से ले चलो। और वेलेंटा उसकी ओर हाथ बढ़ाने लगती है, तभी उसके दिल में जोर से एक झटका लगता है। ओह माफ़ करना, मुझे झटका लग गया था इसलिए मैंने गलती से कर दिया। और फिर एलिमेंट भी चला जाता है। फिर वेलेंटा सोचती है एक ऐसा कोर्स है तो बहुत ज़्यादा अद्भुत हो मास्टर, मैंने बहुत बार सुना था तुम्हें अकेले बात करते हैं, पर मुझे नहीं पता था कि तुम एक एलिमेंटनिस हो। मुझे माफ़ कर दो मास्टर, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वेलेंटा सोचती है आखिर तुमने किया क्या है मेरे साथ। रेनहार्ट कहता है तुम्हारे फादर ने जो सिल्ड मेरे अंदर डाली थी मैंने वो तुम्हारे अंदर डाल दिया। मुझे इस बात का डर था कि तुम मुझसे कहीं दूर न चली जाओ। अगर तुम थक गई हो तो मेरा नाम लो, मैं तुम्हें गहरी नींद में सुला दूंगा मास्टर। रेंडा को अपनी आंखें भारी लगने लगती है और वो रेनहार्ट का नाम पुकारती है। रेनहार्ट कहता है अब तुम सो जाओ मास्टर। नेक्स्ट सीन हम 11 साल पहले की बात देखते हैं। छोटा रेनहार्ट जो बहुत ज्यादा घायल था, उसे वेलेंटा के पैरों के सामने फेंक दिया जाता है। वेलेंटा जो तब 9 साल की थी वो अपने फादर से पूछती है ये क्या है फादर। वेलेंटा के फादर कहते हैं मुझे ये काफी ज्यादा हैंडसम लगा इसलिए मैं इसे तुम्हारा पेट बनाने के लिए लाया हूँ। वेलेंटा सोचते है मेरा पेट वो भी एक बच्चा जो खून से सना हुआ है। वेलेंटा कहती है फादर मुझे पेट की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका फादर कहता है कि तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वेलेंटा, तुम्हारा पेट किसी एलिगेटर को नहीं बना सकती क्योंकि तुम फ्यूचर एम्परर हो। वेलेंटा सोचते है पर मैंने पहले इसे कहीं देखा है। उसका फादर कहता है क्या तुम मुझसे जवान लड़ा रही हो वेलेंटा। वेलेंटा बहुत ज़्यादा डरने लगती है। उसके फादर कहते हैं अब जब तुमने सुन लिया है तो अपने कमरे में जाओ, कल एम्परर के साथ तुम्हारी एक मीटिंग है और अपने मुंह के एक्सप्रेशन को भी ठीक करके आना। वेलेंटा कहती है जी फादर मैं समझ गई। वो सोचती है कि वेलेंटा को हमेशा ही उसके फादर द्वारा बेइज्जत किया गया है। मैं इस नोवेल में विलन की सपोर्टिव की तरह पैदा हुई हूँ, वो भी अपने पुरानी जिंदगी की यादों के साथ, वो भी उस लड़की की बॉडी में जो कि 20 साल की होने पे मरने वाली है। अंत में जिससे उसको प्यार होगा उसके हाथों से ही उसका मरना तय है। कि पुरानी वेलेंटा से अलग मैंने जन्म लिया है तो मेरे पास हाई रैंक की एल्गनिस्ट की पावर है। मेरे हाथों में अगर ये ब्रेसलेट नहीं होता तो मैं कब की भाग चुकी होती, पर मैं फंस चुकी हूँ। वेलेंटा रेनहार्ट की तरफ देखने लगती है जो कि बहुत बुरी तरह से हाँफ रहा था। तभी वेलेंटा के फादर कहते हैं ये लो नेकलेस, इसे पहन लो, अगर ये तुम्हारी बातें ना सुने तो इसे दबा देना। मैंने इसके अंदर एक सील लगाई है जिससे ये तुम्हारे आज्ञा को कभी ठुकरा नहीं पाएगा। मैं सोचती है मैं कभी इतनी क्रूर चीज को इस्तेमाल नहीं करूंगी और सभी मेरे इतने बेकार फादर को मर जाना ही चाहिए। बड़ा था मैजिशियंस टावर के हेड जिसको अपना पेट बना के लाते हैं वही उनका मौत का कारण होता है। उस पेट के बारे में बताया गया है जिसके लंबे सिल्वर बाल होंगे और लाल आंखें होंगे। इसके पहनते ही रेनहार्ट उसकी तरफ देख के उसे मास्टर बुलाता है। वेलेंटा सोचती है उसके लंबे सिल्वर बाल जिसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ने पे वो चमकने लगेंगी, तभी वेलेंटा उसके प्यार में पड़ जाएगी। ये वही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। वेलेंटा उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। रेनहार्ट कहता है मेरा नाम रेनहार्ट है मास्टर। वेलेंटा सोचती है ये मेरे कैरेक्टर को निकल लेता है, आखिर में एक पावरफुल आर्कमेज बन जाता है जो कि उस मैजिशियन टावर का हेड भी बनता है। इसी कारण से मेन लीड को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, पर जब वो बोर हो जाता है तब वो ये सब करना छोड़ देता है और बदतर से बदतर होता जाता है। नेक्स्ट सीन जहाँ देखते हैं रेनहार्ट एक बिस्तर पे लेटा है और वेलेंटा कहती है कि क्या तुम मुझसे कह रही हो कि इसका इलाज हुआ है। रानी कहती है हाँ मैंने इसका इलाज कर दिया है। वेलेंटा कहती है कि जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ, इस तरह तो ये मर जाएगा ना। रानी कहती है माय लेडी एक पेट के लिए डॉक्टर बुलाना कुछ ज़्यादा नहीं हो जाएगा।
ये मेरा ऑर्डर है और क्या तुम चाहती हो मैं फादर से कहूँ? तुम मेरा ऑर्डर मानने से इनकार कर रही हो। मुझे माफ कर दीजिए माय लेडी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे आखिर गुस्सा क्यों आया। नेक्स्ट सीन में हमें नोवेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेनहार्ट कहता है वेलिडा क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वेलिडा कहती है हाँ रेनहार्ट मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुमने इस परिवार से बदला ले लिया है, चलो हम कहीं दूर भाग चलते हैं। रेनहार्ट तभी उसका गला दबाने लगता है, कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। के अंदर वेलिडा रेनहार्ट को एक लवर की तरह ट्रीट करता था, लेकिन उसने वेलिडा का यूज किया जब तक उसकी पावर अवेगन नहीं हो गया। फिर उसने वेलिडा को मार डाला आखिर में। इसके बारे में सोच के घोस्ट बम आने लगते हैं। उसके लिए खुद दवाई बना लूँ तो मुझे डॉक्टर की बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर इस बारे में मेरे फादर को पता चला तो वो फिर से मुझे कुछ दिनों के लिए बंद कर देंगे कमरे में। मैं उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मैं जल्दी से जल्दी उसे ठीक करूंगी और यहाँ से बाहर निकाल दूंगी क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। मैं देख रही हूँ कि मेरे पास सारे सिंबल्स और जड़ी बूटियाँ भी हैं, मैं खुद दवाई बना सकती हूँ। ड्रॉ करती है और सिंबल्स और जड़ी बूटियों को मिलाती है और एक रोशनी आती है और दवाई बन के तैयार हो जाता है। दवाई लेके वेलिडा रेनहार्ट के कमरे में जाती है जहाँ देखती है कि रेनहार्ट सो रहा है। वेलिडा सोचती है अच्छा ही हुआ कि ये सो रहा है, मैं नहीं चाहती ये मुझे दवाई लगाते हुए देखे। वो उसकी पट्टियाँ खोलने लगती है और सोचती है कि उन लोगों ने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पट्टियाँ चढ़ा के छोड़ दी। ऊपर दवाई डालती है और सोचती है कि पिलाना ज़्यादा बेहतर रहता, पर हालांकि मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मुझे यही करना पड़ेगा। चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। रेनहार्ट अपनी आंखें खोलता है, सीन जहाँ देखते हैं वेलिडा के फादर बहुत जोर से चिल्लाते हैं और वो वेलिडा का नाम पुकारते हैं। वेलिडा सोचती है कि अब क्या हुआ, कौन पुकार रहा है। आंखें खोलती है और देखती है कि उसके फादर उसके सामने हैं। वो उठती है, कहते क्या हुआ फादर, आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? फादर उसको एक जोर का थप्पड़ लगाते हैं और कहते हैं क्या तुमने अपने पेट के ऊपर एल्केमिस्ट का यूज किया है? सोचती है क्या वो उस चीज की बात करते हैं। फिर वो कहती है हाँ मैंने किया क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो वो मर जाता। बेटा के फादर कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात नहीं मानने की? सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था फादर को इतनी जल्दी पता चल जाएगा। वो बोलती है सॉरी फादर मुझे माफ कर दीजिए। फादर कहते हैं तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना, यहाँ तक तुम्हारी बॉडी सब कुछ मेरा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बगैर पूछे ये सब इस्तेमाल करने की? लगता है तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। मुझे माफ कीजिए फादर, आपने उसे मुझे अपने बर्थडे पे गिफ्ट की तौर पे दिया था तो मैं नहीं चाहती थी कि वो मर जाए। सोचती है कि चलो मुझे उतना तो नहीं मार रहे हैं जितना मैंने सोचा था, चलो मैं अब उन्हें वो कह देती हूँ जो वो सुनना चाहते हैं, उसके बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। भी जो भी हो तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका सजा तो तुम्हें मिलेगा। बेटा कहती है मुझे माफ कीजिए फादर, मैं आपसे ऐसा नहीं करूँगी। फादर कहते हैं आज तुम कमरे से बाहर नहीं जाओगी और तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, रहो अब कमरे में और सोचो तुम्हें क्यों सजा मिली है। सोचती है सिर्फ एक दिन, कल तक रेनहार्ट ठीक हो जाएगा, फिर मैं उसे चले जाने को बोल दूंगी। अगर मैं उसे नेकलेस दे दूंगी तो वो खुद ब खुद चला जाएगा, पर फादर को अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने रेनहार्ट को बेच दिया। तब मैं अपनी पावर्स की वजह से मरूंगी नहीं। अब जब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ तो मैं सो जाती हूँ। बाय गाइस, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है। बाय बाय।